Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, as we have been studying restoration drama and we have studied two plays so far, now we will study the next play, the third play, and the play is The Rivals. And this play is written by R.B. Sheridan. Students, Richard Brinsley Butler Sheridan. He was an Irish satirist, politician, playwright, poet, and also owner of London Theatre Royal, and he is best known for his plays The Rival, School of Scandals, The Duenna, and A Trip to Scarborough. Students, he was born in 1751 and died in 1816. He wrote mostly comedies, and this play is also a comedy, and subgenre of this play is comedy of manner. Students, comedy of manner क्या होता है, ये इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर डिलीवर करूँगी। तो इस लेक्चर में हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे द राइवल प्ले की। सबसे पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मेजर कैरेक्टर्स में जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो कैप्टन जैक एब्सोल्यूट का है। स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा हैंडसम लड़का है और काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये एक लड़की से मोहब्बत करता है, लीडिया नाम है उसका, और उसके लिए इसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि लीडिया जो है वो अमीर लड़कों को पसंद नहीं करती, उसकी अपने सेंटिमेंट्स हैं, वो थोड़ा ख्वाबों में रहने वाली लड़की है, तो वो चाहती है कि वो किसी गरीब लड़के से जो है वो रिलेशनशिप कायम करे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो एनसाइन बेवर्ली का है। एनसाइन बेवर्ली जो है ये असल में जैक एब्सोल्यूट ही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपनी आइडेंटिटी, जो कैप्टन एब्सोल्यूट है, अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है फॉर द सेक ऑफ द लव ऑफ लीडिया। तो ये असल में एनसाइन बेवर्ली का नेम जो है वो अडॉप्ट करता है और ख़ुद को शो करता है कि ये आर्मी में एक एनसाइन है सिर्फ, ठीक है, एक लो पेड जो है वो ऑफिसर है, ताकि लीडिया जो है इसको एक्सेप्ट कर ले एज अ लवर। जी, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो लीडिया लैंग्वेज का है। स्टूडेंट्स, लीडिया के बारे में मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये एक बड़ा पैराडॉक्सिकल सा कैरेक्टर है, बड़ी चार्मिंग है, खूबसूरत है, और लेकिन ये रियलिटी में रहने की बजाय ड्रीम्स में रहने को प्रेफर करती है, और इसका ख्याल है कि एक अरेंज मैरिज जो है वो बड़ी अनरोमांटिक सी चीज़ है, उसको लव मैरिज करनी चाहिए और ख़ास तौर पे भाग के घर से शादी करनी चाहिए। और इसके अलावा नॉवेल्स पढ़ने की बहुत शौकीन है, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने की, और इसी तरह से ये इसका एनसाइन बेवर्ले जो है उसको ये पसंद करती है क्योंकि वो एक गरीब आदमी है, जबकि कैप्टन एब्सोल्यूट को ये लाइक नहीं करती क्योंकि वो एक रिच लड़का है और सर एंथनी का बेटा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मिसिस मेलाप्रॉप है। मिसिस मेलाप्रॉप एक्चुअली ये मोस्ट फेमस कैरेक्टर है इस प्ले का, और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा औरत, यू कैन से कि इसमें मैनर्स जो हैं वो इसके असल में कॉमेडी ऑफ मैनर जो है ना वो इसके मैनर्स से क्रिएट की गई है इसमें। और ये काफ़ी सख्त किस्म की आंट है लीडिया की, और लीडिया की गार्जियन है। इसके अलावा ये कि ये चाहती है कि लीडिया किसी अमीर लड़के से शादी कर ले, लेकिन चूँकि लीडिया बेवर्ली को पसंद करती है इसलिए लीडिया इसकी बात नहीं मानती। और इसके अलावा ये कि ये एक और माइनर कैरेक्टर के साथ अफेयर में है। कैरेक्टर का नाम सर लूसियस है, वो माइनर कैरेक्टर्स में से है। तो और स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये कि बड़े अजीबोगरीब किस्म की हरकत इसकी हमें प्ले में नज़र आएंगी। और नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टर है सर एंथनी एब्सोल्यूट का। तो स्टूडेंट, सर एंथनी एब्सोल्यूट जो है ये कैप्टन जैक एब्सोल्यूट का बाप है, और काफ़ी सख्त किस्म का बाप है, बिल्कुल भी बेयर नहीं करता कि इसका बेटा जो है वो इसकी किसी भी बात से डिनाई करे, और ये भी चाहता है कि कैप्टन एब्सोल्यूट जो है वो लीडिया के साथ शादी कर ले, ठीक है। और नेक्स्ट फॉकलैंड है। फॉकलैंड कैप्टन एब्सोल्यूट का फ्रेंड भी है,
और काफ़ी जेलस किस्म की पर्सनालिटी है इसकी। अपनी गर्लफ्रेंड जो है इसकी जूलिया, उसके साथ अक्सर इसका झगड़ा रहता है और उस पे काफ़ी शक करता है ये। और जूलिया फॉकलैंड की गर्लफ्रेंड भी है, लीडिया की कज़न भी है, और सर एंथनी जो है वो इसके गार्जियन है। ठीक है, इसके फादर की डेथ हो चुकी है, और जब इसके फादर ज़िंदा थे तब से इसकी फॉकलैंड के साथ मंगनी हो चुकी थी, लेकिन फॉकलैंड और इसके बीच में हमेशा हर वक्त झगड़ा ही रहता है, जिसकी वजह से इनकी शादी डिले होती जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। ये इसके मेजर कैरेक्टर्स है, इसमें कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी आएंगे, उनको हम लोग जो है वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, राइवल्स का एक्ट 1 और सीन 1 जो है ये बाथ सिटी की एक स्ट्रीट में स्टार्ट होता है। फैग जो कि कैप्टन एब्सोल्यूट का सर्वेंट है, थॉमस से मिलता है जो कि सर एंथनी का सर्वेंट है। ठीक है, फैग जो है वो कैप्टन एब्सोल्यूट का सर्वेंट है और थॉमस उसके बाप सर एंथनी का सर्वेंट है। फैग थॉमस को बाथ जैसे फैशनेबल सिटी में देख के हैरान होता है, तो थॉमस उसे बताता है कि उसके मास्टर सर एंथनी को डाउट था कि शायद उसे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपनी नीस जूलिया के साथ बाथ आया है। थॉमस भी फैग को देखकर हैरान है, क्योंकि फैग के मास्टर कैप्टन एब्सोल्यूट को तो इस वक्त अपनी रेजिमेंट में होना चाहिए था। तो फैग एक्सप्लेन करता है कि उसका मास्टर इस वक्त एक लड़की लीडिया के प्यार में गिरफ्तार है और वो इसी के लिए बाथ में है, और इस वक्त इसने अपना नाम एनसाइन बेवरली रखा हुआ है और ख़ुद को एक एनसाइन यानी कि एक जूनियर ऑफिसर शो किया हुआ है। लीडिया नहीं जानती कि इसका लवर एनसाइन बेवरली जो है वो असल में कैप्टन एब्सोल्यूट है और सर एंथनी का बेटा है और काफ़ी अमीर भी है। लीडिया असल में खुद एक रिच लड़की है, लेकिन वो लव इन कॉटेज पर बिलीव करती है और गरीब लड़के से प्यार करना चाहती है। तो नेक्स्ट इसका एक्ट 1 का सीन 2 है, एंड दिस इज़ क्वाइट अ लॉन्ग सीन। इस सीन में हम मिस लीडिया एंग्विश से मिलते हैं। ठीक है, जो कि ड्रामा की हीरोइन है। लीडिया अपनी मेड लूसी का वेट कर रही है, जिसे इसने लाइब्रेरी भेजा है बुक्स लेने के लिए। लीडिया सेंटिमेंटल और रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने की शौकीन है, जो वो अपनी स्टर्न आंट से छुप छुप कर पढ़ती है। मिसेस मेलाप्रॉप जो कि उसकी आंट है, उसे लीडिया का ऐसे नॉवेल्स पढ़ना हरगिज़ भी पसंद नहीं है। लूसी उसके लिए इस वक्त कुछ बुक्स लाई है, लेकिन वो वाली बुक्स उसे नहीं मिली जो बुक्स लीडिया ने उसे लेने भेजा था, लेकिन वो फिर भी उसके लिए कुछ बुक्स ले आती है। तो अचानक जूलिया जो कि सर एंथनी की वार्ड है आ जाती है, और लीडिया उससे मिलकर बहुत खुश है, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, कज़न्स भी हैं और फ्रेंड्स भी। लीडिया ने उसे लेटर में बताया था कि वो बिवरले से प्यार करती है। अब लीडिया जूलिया को बताती है कि उसकी आंट को पता चल गया है कि उसके बिवरले के साथ अफेयर है, और मिसेस मेलाप्रॉप ने उसे बिवरले से मिलने से मना कर दिया क्योंकि वो पुअर है। इस वक्त लीडिया जूलिया को बताती है कि मिसेस मेलाप्रॉप का खुद एक आयरिश मैन जिसका नाम सर लूसियस ओ ट्रिगर है, उसके साथ अफेयर चल रहा है, और वो उसे चोरी चोरी डेलिया या सेलिया के नाम से ख़त भी लिखती है। वो मज़ीद जूलिया को बताती है कि एक और आदमी बॉब एकर्स भी बात आ रहा है उसके साथ शादी की ख्वाहिश में, यानी कि वो बिवरली से मोहब्बत करती है, लेकिन एक और आदमी उसको प्रपोज करने, उसका नाम है बॉब एकर्स, वो उसके साथ शादी करने की ख्वाहिश में जो है ना वो बात आ रहा है, और वो बहुत सिक फील कर रही है इस सारी सिचुएशन में। जूलिया लीडिया को काफ़ी कंसोल करने की कोशिश करती है, तसल्ली देती है। लीडिया जूलिया को ये भी बताती है कि उसने बेवरले के साथ बिला वजह लड़ाई कर ली है और उसे डर है कि वो उसे खो ना दे। मगर जूलिया कहती है कि अगर बेवरले उसे सच्चा प्यार करता है तो वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जूलिया उसे पूछती है कि वो खुद तो इतनी अमीर है, किसी गरीब से क्यों प्यार कर रही है। तो लीडिया कहती है उसे पैसे में कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती। बातों बातों में जूलिया के अपने अफेयर का भी जिक्र आ जाता है। जूलिया जो है वो फॉकलैंड नाम के एक आदमी से मोहब्बत करती है, और फॉकलैंड जो है ना वो कैप्टन एब्सोल्यूट यानी कि एनसाइन बेवरले का फ्रेंड भी है।
तो लीडिया वो कहती है जूलिया से कि फॉकलैंड एक बड़ा ही नाकाबिले एतबार और जेलस किस्म का इंसान है। इसने अभी तक जूलिया से शादी नहीं की, वो सिर्फ उससे फ्लर्ट कर रहा है। मगर जूलिया कहती है कि फॉकलैंड और जूलिया की एंगेजमेंट उस वक़्त से है जब जूलिया का बाप अभी ज़िंदा था, मगर कुछ अनएवॉइडेबल रीज़न्स की वजह से शादी डिले होती रही। लीडिया पूछती है कि अगर फॉकलैंड ने जूलिया को डूबने से ना बचाया होता तो क्या वो फिर भी उससे मोहब्बत करती। असल में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये ऑफ स्टेज जो इंसिडेंट है, जो इनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि एक दफ़ा जूलिया को डूबने से बचाया था फॉकलैंड ने। तो वो लीडिया उससे पूछती है कि अगर फॉकलैंड ने जूलिया को डूबने से ना बचाया होता तो क्या वो फिर भी उससे मोहब्बत करती। तो जूलिया कहती है कि इस इंसिडेंट ने तो उनके प्यार को और मजबूत किया है, मगर वो फॉकलैंड से मोहब्बत तो इस इंसिडेंट से पहले का करती है। अचानक लूसी भागती हुई आती है और कहती है सर एंथनी और मिसिस मेलाप्रॉप उनसे मिलने आ रहे हैं। जूलिया फ़ौरन बैक स्टेयर से भाग जाती है क्योंकि इस वक्त वो सर एंथनी और मेलाप्रॉप से मिलना नहीं चाहती है। लूसी फ़ौरन सारे नॉवेल्स छुपा देती है और लीडिया क्या करती है, लीडिया फ़ौरन सरमन्स की बुक पढ़ना शुरू हो जाती है ताकि जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको इम्प्रेस कर सके। सर एंथनी और मिसिस मेलाप्रॉप एंटर होते हैं। सर एंथनी और मिसिस मेलाप्रॉप है वो सर एंथनी को बताती है कि लीडिया एक पुअर आदमी से शादी करके ख़ानदान की इज़्ज़त को बर्बाद करना चाहती है। वो लीडिया से कहती है कि वो वादा करे कि कभी बेविल्ली से नहीं मिलेगी, मगर लीडिया ऐसा नहीं करती। तो फिर सर एंथनी कहता है कि इस लड़की की एजुकेशन ने इसे डिसओबीडियंट बना दिया है। मिसिस मेलाप्रॉप लीडिया से पूछती है कि क्या वो अपनी आंटी की मर्ज़ी से शादी करेगी या नहीं। तो लीडिया ब्लंटली कहती है कि हरगिज़ भी नहीं, मैं सिर्फ अपनी पसंद से शादी करूंगी। इस पर गुस्सा होकर मिसिस मेलाप्रॉप लीडिया को फ़ौरन कमरे से बाहर निकल जाने को कहती है और लीडिया चली जाती है। सर एंथनी उसके जाने के बाद कहता है कि ये नॉवेल्स पढ़ने की वजह से डिसओबीडियंट हो गई है। वो मिसिस मेलाप्रॉप को बताता है कि उसने रास्ते में लूसी को बुक्स लाते देखा है। सर बुक्स के बारे में सर एंथनी है वो बुक्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। उसका ख्याल है कि ये जो बुक्स होती हैं यंग गर्ल्स को रेबल बना देती हैं और मिसिस मेलाप्रॉप की सोच भी ऐसी ही है। मिसिस मेलाप्रॉप का ख्याल है कि लड़कियों को सिर्फ कुछ हिसाब किताब, जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए और लफ्ज़ों के कुछ स्पेलिंग्स आने चाहिए, बस इतना सा, इससे ज़्यादा उनको नहीं पढ़ना चाहिए। फिर सर एंथनी मिसिस मेलाप्रॉप से अपने बेटे कैप्टन एब्सोल्यूट के प्रपोज़ल के बारे में पूछता है। तो मिसिस मेलाप्रॉप जो है ना वो बिल्कुल इस प्रपोज़ल के लिए अग्री हो जाती है क्योंकि वो पहले ही जो है वो लीडिया की किसी अच्छे ख़ानदान में शादी करना चाहती है। मिसिस मेलाप्रॉप जो है वो अब इस प्रपोज़ल के लिए अग्री है। वो पूछती है कि क्या कैप्टन एब्सोल्यूट मान जाएगा। तो सर एंथनी कहता है कि उसके बेटे की जुर्रत नहीं है कि वो किसी भी मामले में उसे इनकार करे। सर एंथनी चला जाता है। अब मिसिस मेलाप्रॉप अपने अफेयर के बारे में सोचने लग जाती है। उसे अपनी मेड लूसी पर एतबार नहीं है। वो असल में लूसी के ज़रिए जो है ना वो सर लूसियस को ख़त भेजा करती है। तो उसको अब ना इस पे एतबार नहीं है, वो इसके क्योंकि वो इसके और सर लूसियस के साथ के अफेयर को जानती है और उसको डर है कि वो कहीं सबको बता ना दे, उसे धोखा ना दे। वो लूसी को बुलाती है और पूछती है कि क्या उसने उन लेटर्स के बारे में किसी को बताया तो नहीं जो वो सर लूसियस को लिखती है। तो लूसी उसे यकीन दिलाती है कि उसने किसी को भी नहीं बताया। तो मिसिस मेलाप्रॉप उसे फिर सर लूसियस के लिए एक और ख़त देती है कि जाकर उसे दे आओ और वो चली जाती है। अब लूसी अकेली रह जाती है। यहाँ उसकी सॉलिलिक्वी है। सॉलिलिक्वी से हमें पता चलता है वो खुद के बारे में बात कर रही है और वो कहती है वो कितनी तेज़ है, सबको बेवकूफ़ बना रही है, मिसिस मेलाप्रॉप को, लीडिया को, मिस्टर एकर्स को, सर लूसियस को, सबको बेवकूफ़ बना रही है और सबसे गिफ्ट्स और पैसे वसूल कर रही है और सबको यकीन यही दिला रही है कि उनके सीक्रेट्स जो हैं वो महफूज हैं। फिर स्टूडेंट्स एक्ट जो है वो फिर एक्ट 1 का सीन 3 शुरू होता है एंड दिस सीन टेक्स प्लेस इन द लॉजिंग ऑफ कैप्टन एब्सोल्यूट।
कैप्टन एब्सोल्यूट अपने सर्वेंट फैग से बातें कर रहा है। कैप्टन एब्सोल्यूट ने फैग को अपने बाप सर एंथनी के पास भेजा था ताकि वो उसे बताए कि वो भी बात आया हुआ है और अपने बाप से मिलना चाहता है। सर एंथनी हैरान होता है कि उसके बेटे को तो रेजिमेंट में होना चाहिए था, वो बात में क्या कर रहा है। तो फैग कहता है कि उसे आर्मी ने एक रिक्रूटिंग मिशन पर भेजा है। फॉकलैंड जो कि अपनी इसी बिल्डिंग में रहता है जिसमें कैप्टन एब्सोल्यूट रहता है, वो कैप्टन एब्सोल्यूट से मिलने आता है। एब्सोल्यूट फॉकलैंड के जूलिया के साथ अफेयर के बारे में जानता है और इसे वो काफ़ी ज़्यादा वो बातों बातों में टीज़ करता है, मगर उसे बताता नहीं है अभी कि जूलिया भी इस वक्त बाथ में मौजूद है। फॉकलैंड भी कैप्टन के बारे में जानता है कि वो बिवर्ले बनकर लीडिया से अफेयर चला रहा है। वो उसके और लीडिया के उससे वो फिर ना लीडिया के बारे में पूछता है कि उसके साथ उसका मामला कहाँ तक पहुँचा है। तो कैप्टन उसे बताता है कि लीडिया बिवर्ले के रूप में तो उसके साथ घर से भाग जाने को भी तैयार है, मगर उसे अगर उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई तो वो उसे छोड़ देगी। वो कहता है कि लीडिया बड़ी मुख्तलिफ किस्म की लड़की है, बड़ी सेंटिमेंटल है। वो अमीर की बजाय गरीब आदमी से शादी करना चाहती है और रेगुलर अरेंज मैरिज के वो बिल्कुल ख़िलाफ़ है और इसकी बजाय वो घर से भाग कर शादी करना चाहती है। इसलिए ही उसने ख़ुद को एनसाइन जो है वो शो किया है और अपना रिच बैकग्राउंड छुपाया है। मगर वो जो है ना वो उसकी आंट की इजाज़त के बगैर उससे शादी नहीं करना चाहता। अब कैप्टन एब्सोल्यूट फॉकलैंड से उसके और जूलिया के अफेयर के बारे में पूछता है। तो फॉकलैंड उसे कहता है कि वो जूलिया की सेहत और वेलफेयर की तरफ से बड़ा फ़िक्रमंद रहता है। वो काफ़ी अरसे से उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया, वो अपना ख्याल नहीं रखती और वो पता नहीं इस वक्त कहाँ पे है। तो एब्सोल्यूट पूछता है कि अगर उसे ये पता चल जाए कि जूलिया ठीक ठाक है तो क्या वो खुश हो जाएगा। तो वो कहता है कि इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी उसके लिए। तो फिर कैप्टन एब्सोल्यूट उसे बताता है कि जूलिया बिल्कुल ठीक है और इस वक्त वो भी बाथ में ही मौजूद है। फॉकलैंड बहुत खुश होता है, मगर उसकी ये खुशी बड़ी टेम्परेरी साबित होती है क्योंकि उसी वक्त बॉब एकर्स जो कि एब्सोल्यूट का फ्रेंड है वो उससे मिलने आ जाता है। वो बात में किस लिए आया है? वो बात में अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए आया है, फैशनेबल वेज सीखने आया है ताकि वो फैशनेबल बन सके। और लीडिया का सूटर भी है वो भी लीडिया का हाथ मांगने आया है, ठीक है, लीडिया के साथ शादी करना चाहता है। मगर उसे ये नहीं पता कि इस मामले में कैप्टन एब्सोल्यूट उसका राइवल है। उसे बस इतना पता है कि कोई एनसाइन बेवर्ली है जो आजकल लीडिया के चक्कर में है। एकर्स और सर एंथनी का घर एक दूसरे के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए जूलिया और एकर्स का अक्सर सामना आमना होता रहता है। तो कैप्टन फॉकलैंड की मौजूदगी में ही जूलिया के बारे में उससे पूछता है। तो एकर्स बताता है कि जूलिया बिल्कुल सेहतमंद है, पार्टीज़ में इंजॉय करती है, डांस करती है, खुशबाश रहती है और बहुत ही एंटरटेनिंग लड़की है। इस बात से फॉकलैंड बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है कि वो तो जूलिया की गैर मौजूदगी में इतना उदास रहता है और वो इंजॉय कर रही है। अपनी ये डिसअपॉइंटमेंट शो करने के बाद फॉकलैंड जो है वह वहाँ से चला जाता है। अब जो एकर्स है वो कैप्टन एब्सोल्यूट को कहता है कि लीडिया के मामले में अब वो ना काफ़ी एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। पहले वो सिंपल ड्रेस पहनता था, मगर अब वो फैशनेबल ड्रेस पहनने की कोशिश करता है ताकि वो एनसाइन बेवर्ली को कम्पीट कर सके। कैप्टन एब्सोल्यूट उसे अभी भी नहीं बताता कि एनसाइन बेवर्ले असल में तो वो खुद ही है, मगर वो एकर्स के ड्रेसेस की तारीफ़ करता है और उसके स्टाइल की तारीफ़ करता है और कहता है कि लेडीज़ उससे ज़रूर इम्प्रेस होंगी। एकर्स चला जाता है और सर एंथनी अपने बेटे से मिलने आता है। वो कैप्टन से उसकी शादी की बात करता है। उसे ज़रा भी शक नहीं होता कि उसका बेटा लीडिया से मोहब्बत करता है, उसी लड़की से जिसे वो खुद इसकी बीवी बनाना चाहता है। सर एंथनी उसे बताता है कि उसने कैप्टन एब्सोल्यूट के लिए एक बहुत ही रिच लड़की का रिश्ता देखा है, मगर कैप्टन एब्सोल्यूट इनकार कर देता है और कहता है कि वो किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ उससे शादी करेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। सर एंथनी बहुत नाराज़ होता है और वो कहता है कि उसे अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी, वो उसे डिसइनहेरिट कर देगा, ठीक है, अपनी जायदाद से महरूम कर देगा। और वो उसे कहता है कि अगर वो उसके लिए एक बदसूरत लड़की जिसके दोनों शोल्डर्स पर हम्प हों और वो क्रीसेंट के जैसी कुबड़ी हो और उसकी आइज़ बुल के जैसी हो, स्किन मम्मी जैसी हो और ज्यूस जैसी दाढ़ी हो, ऐसी लड़की भी ढूंढे तो भी उससे शादी करनी पड़ेगी और उसके साथ भी रहना पड़ेगा और उसकी ब्यूटी पर सोनेट्स भी लिखने पड़ेंगे।
और फिर सर एंथनी उसे 6.5 घंटे का टाइम देता है सोचने के लिए और गुस्से से चला जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्ट 2 स्टार्ट होता है, उसका सीन 1 है एंड दिस सीन इज सेट इन नॉर्थ परेड विच इज़ अ फैशनेबल लोकेलिटी इन बाथ। नॉर्थ परेड में है ये। यहाँ हम लूसी को देखते हैं जो कि सर लूसियस को तो यहाँ हम लूसी को देखते हैं कि जो सर लूसियस को ख़त देने आई है और सर लूसियस अभी तक नहीं आया और लूसी की फिर यहाँ पे भी हम सॉलिलिक्वी देखते हैं और इससे हमें पता चलता है कि बॉब एकर्स का रिश्ता रिजेक्ट हो गया है और कैप्टन एब्सोल्यूट के बाप ने लीडिया का प्रपोज़ल दिया है और ये कि लूसी अपनी मिस्ट्रेस का ख़त एक फ़ेक नेम डेलिया के नेम से सर लूसियस के लिए लेकर आई है और ये कि सर लूसियस को नहीं पता कि उसे ख़त लिखने वाली डेलिया 50 साल की औरत है। जब सर लूसियस आता है तो लूसी उसे ख़त देती है। सर लूसियस ख़त पढ़ता है, वो समझता है कि ये ख़त मेलाप्रॉप की 17 साला नीस जो है लीडिया वो लिखती है। उसे नहीं पता कि लूसी उसकी आंखों में धूल झोंक रही है और ये ख़त असल में लीडिया नहीं बल्कि मिसिस मेलाप्रॉप लिखती है। फैग जो कि कैप्टन एब्सोल्यूट का सर्वेंट है वो लूसी को सर लूसियस को ख़त देते हुए देख लेता है और वो समझता है कि शायद ये ख़त जो है लीडिया ने भेजा है। तो जब सर लूसियस चला जाता है तो फैग लूसी से लड़ता है कि तुम मेरे मास्टर एनसाइन बेवर्ली के साथ धोखा कर रही हो, मगर लूसी उसे यकीन दिलाती है कि ये ख़त मेलाप्रॉप ने लिखा है, लीडिया ने नहीं। लूसी उसे मज़ीद बताती है कि एनसाइन बेवर्ली का एक और राइवल पैदा हो गया जिसका नाम कैप्टन एब्सोल्यूट है। फैग इस बात से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता है क्योंकि वो तो जानता है ना कि कैप्टन एब्सोल्यूट और एनसाइन बेवर्ली एक ही शख्स के दो नाम हैं, मगर लूसी ये बात नहीं जानती। तो स्टूडेंट्स ये 2 एक्ट हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। एक्ट 3, 4 एंड 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।